मैं शिल्पा सिन्हा स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। जब से बीजेपी ने यूपी में लोकसभा चुनाव में इतना खराब प्रदर्शन किया, तब से योगी जी के विरोधी लोग बड़े ही प्रसन्न थे, बड़े खुश थे कि वो जो चाह रहे थे कि योगी जी के खिलाफ उनको कहीं तो कुछ तो मिले। उन्हें एक बड़ा मुद्दा मिल गया था कि भाई यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इसलिए योगी जी को मतलब गद्दी छोड़ देनी चाहिए, उन्हें सीएम पद पे नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो लोग ये सपने देख रहे थे वो कहते हैं ये सपना तो शायद शेख चिल्ली भी ना देखे कि योगी जी को अगर आप किसी भी षड्यंत्र के तहत या किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद से निकालने मतलब सीएम पद से हटाने के प्रयास में आप सफल हो जाते हैं तो क्या जनता आपको छोड़ देगी? जो जनता योगी जी के नाम पर विधानसभा चुनाव में इतने भारी बहुमत से योगी जी को लेकर के आई है, वो जनता आपको छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। और अगर केंद्र सरकार इस मामले में कोई भी गलत फैसला, जरा सा भी गलत फैसला करेगा तो वो नंगे तारों पर हाथ डालेगा, क्योंकि योगी जी हैं। मानती हूँ कि कुछ गलतियाँ योगी जी की तरफ से भी हो रही हैं। चाहे आप उन्हें गलतियों की श्रेणी में रखिए और चाहे आप उन्हें ये रखिए कि भाई वो एक योगी हैं और उनकी सोच एक योगी वाली है। वो राजनीति के दांव पेच या कहना चाहिए जो राजनीति का एक काला चेहरा होता है, वो उस काले चेहरे से अनभिज्ञ हैं। वो हर चीज़ को वाइट में करना चाहते हैं और एक राजनीतिज्ञ के लिए ये संभव नहीं है कि सब चीज़ आपकी वाइट में रहे, क्योंकि राजनीति में अगर सब कुछ वाइट में होगा तो वो राजनीति नहीं कहलाएगी, वो धर्म नीति कहलाएगी। लेकिन चूंकि योगी जी राजनीति में हैं लेकिन वो हर चीज़ वाइट में करना चाहते हैं, इस वजह से शायद उनके कार्यकर्ता उनसे इतने ज़्यादा प्रसन्न नहीं हैं, या उनके ही मंत्री या उनके ही लोग उनसे इस बात पर खफा रहते हैं, नाराज़ रहते हैं। पहली योगी जी की ये है कि भाई वो कट्टर ईमानदार है। अरे कट्टर ईमानदार तो मुझे नहीं बोल रहा था भाई, ये तो केजरीवाल बोलता है जो कि कट्टर भ्रष्ट है। इसलिए कट्टर ईमानदार नहीं कहना चाहिए, वो भाई बहुत ईमानदार हैं, वो योगी हैं, उनके पीछे कोई परिवार नहीं है और जो भाई बहन हैं उनके लिए भी वो एक तरह से उनको छोड़ चुके हैं, तब वो योगी बने। तो उन्हें किसी के लिए कमा के रख के नहीं जाना है, उन्हें अपने लिए भी कुछ नहीं कमाना है भैया। उन्हें एक भगवा कुर्ता पहनना है, एक भगवा धोती पहननी है, एक ठो गमछा पहनना है, पैर में चप्पल पहननी है, कभी कभी जूता पहन लेते हैं। इतना उनके पास वो सांसद रहे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री हैं तो इतना तो उनको पेंशन में मिल जाएगा कि उनका अपना गुजारा हो जाए, तो वो एक अठन्नी नहीं कमाएंगे। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि वो एक अठन्नी नहीं कमाएंगे, लेकिन राजनीति में जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इस तरह का मिलना चाहिए, कहीं कुछ ना कुछ उनकी इस तरह की संतुष्टि होनी चाहिए कि उनको लगे कि भाई हाँ हम काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए तो कहीं ना कहीं हमको उसकी कुछ रिटर्न हो रहा है। अब जब से योगी जी आए हैं वो कहते हैं कि भाई सब लोग एक लाइन में चलो, कि आम जनता जिस लाइन में रहेगी उसी लाइन में कार्यकर्ता रहेगा, उसी लाइन में क्या कहना चाहिए मंत्री रहेंगे, उसी लाइन में आपके खास लोग रहेंगे। ऐसे में क्या होता है, वो लोग असंतुष्ट होते जा रहे हैं। तो मेरा योगी जी को सिर्फ एक ये राय है कि आप थोड़े से राजनीतिक बनिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप बेईमान हो जाइए, लेकिन आप राजनीति की मजबूरियों को थोड़ा सा समझिए, 2 कदम चलिए। आप ये सोचिए कि अगर आप भाई देखिए, आप अच्छा काम तभी तक कर सकते हैं जब तक आप सत्ता में हैं। आप देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए कुछ भी अगर कर सकते हैं तो आप तभी कर सकते हैं जब तक आप सत्ता में। अगर एक बार आप सत्ता से चले गए तो आपकी जगह जो आएगा वो कितना भ्रष्ट होगा आपको पता है, या वो कितना कर पाएगा आपको पता है। इसलिए थोड़े से समझौते योगी जी को भी करने चाहिए। अपनी पर्सनल लाइफ में ना करें तो राजनीतिक जीवन में करें, राजनीतिक क्रियाकलाप में कम से कम करें कि उनके जो कार्यकर्ता हैं या जो मंत्री हैं, कम से कम उनको थोड़ा सा सम्मान मिले, थोड़ा सा उनकी एप्रिसिएशन हो, थोड़ा सा उनको लगे कि हाँ भाई हम इनके कार्यकर्ता हैं तो मेरे भाई थोड़ी सी तो रुतबा है ही है, थोड़ा सा तो मेरा रौला है ही है। तो क्योंकि आम जो कार्यकर्ता होता है ना, वो सोचता है कि मैं भाई मेरी तो पार्टी सत्ता में है, मेरा तो रौला होना चाहिए। होता क्या है कि चूंकि वो प्रधानमंत्री कहते नहीं भाई सब एक लाइन में है, तो वो किसी थाने में जाते हैं तो थानेदार उनकी नहीं सुनता है। कहीं कोई बात होती तो क्यों उन्हें पता है कि ऊपर से कोई एक्शन होगा नहीं। यही मुलायम सिंह यादव थे, वो जिस क्षेत्र में जाते थे तो उस क्षेत्र के विधायक को अपनी गाड़ी पे लेकर के चलते थे, तो दुनिया उन्हें देखती थी, जानती थी, समझती थी, अरे भैया ये तो मुलायम सिंह यादव के साथ चलते हैं, इनका तो भैया बड़ा रुतबा है, इनसे तो डर के रहो। सारे पुलिस वाले डरते थे, सब उनसे दबते थे, सब काम करते थे। लेकिन बीजेपी में क्या है, सत्ता में आप हैं, उसके बावजूद चूंकि आपने उन्हें कहीं भी जरा सा भी कुछ भी प्रलोभन दे करके नहीं रखा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे करके नहीं रखा है, थोड़ा सा सम्मान दे करके नहीं रखा है, तो मैं मानती हूँ कि ये थोड़ा सा गलत है। आपको अगर किसी से कोई चीज़ चाहिए तो आपको बदले में उसके संग कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम अनैतिक कार्य करें। नीति के दायरों में रह कर के जो संभव हो वो योगी जी को करना चाहिए। पहले ये तो राय हो गई, मेरी तुच्छ सी राय हो गई अपने महान योगी जी को, अगर मेरी बात उन तक
पहुँचे कि थोड़ा सा वो अपने जो उनका नेचर है, जो उनका बिहेवियर है, जो उनका एटीट्यूड है, उसमें थोड़ी सी सरलता लेकर के आए। योगी, क्योंकि देखिए ये समाज योगी नहीं है, आप योगी हैं मैं मानती हूँ, लेकिन आपका कैडर योगी नहीं है, आपका कार्यकर्ता योगी नहीं है, आपके मंत्री योगी नहीं है। ऐसे में उनके अंदर मानवीय गुण है, और मानवीय गुण अगर रुपया नहीं चाहेगा, अगर वो पद नहीं चाहेगा, अगर वो कुछ भी नहीं चाहेगा, तो एटलीस्ट वो सम्मान चाहेगा। वो चाहेगा कि हमारी पार्टी अगर सत्ता में है और मैं उसका कार्यकर्ता हूँ तो मेरा थोड़ा सा रौला रहे। तो मेरी तुच्छ सी राय योगी जी को यही है कि अगर हो सके तो वो अपने योगी वाला जो उनकी एक मेंटेलिटी है, जो माइंडसेट है, उसमें थोड़ा सा वो ये सोच के चले कि मैं योगी हूँ लेकिन मेरे पीछे खड़े लोग योगी नहीं हैं। ऐसे में अगर हम उनको थोड़ा सा समझेंगे तो वो हमको थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि योगी जी की सबसे बड़ी कमी क्या है कि योगी जी कहते हैं बस सत्य की राह पर चले चलो, लेकिन ये कलयुग है, यहाँ सत्य की राह पर आगे बढ़कर ही आपको मंजिल नहीं मिल जाएगी। आपको यहाँ पर फरेब के, झूठ के, मक्कार के हजारों ऐसे बैरियर्स होंगे जिन्हें आपको क्रॉस करना पड़ेगा, और उसमें आपके काम आएगी आपकी वो टीम। और योगी जी ने अपनी कोई टीम बनाई नहीं है। तो राजनीति में आपको एक टीम की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है जो अंदर खाने की बातें आप तक पहुंचा सके, क्योंकि अगर आप इसी तरह बस सत्य के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे और आपके पीछे कोई नहीं आ रहा होगा, अगर आप इकलौता झंडा लेकर के सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो आपके संग शायद ही आपके पीछे कोई आए। जनता तो है आपके पीछे, जनता आपके पीछे है, लेकिन ये षड्यंत्रकारी लोग जो होते हैं, ये जड़ से काटने का काम करते हैं। ऐसे में अगर आपको बड़े ऊंचे लेवल पर से जड़ से काटने का प्रयास किया गया तो जनता क्या करेगी? विरोध करेगी, आपके पक्ष में लड़ेगी, झगड़ेगी, बोलेगी, लिखेगी। उसके बाद चूंकि सत्ता के आगे तो किसी की नहीं चलती है, उसके बाद चुप होकर के खामोश होकर के बैठ जाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप थोड़ी सी राजनीति की जो दांव पेच है, आपको राजनीति आती है, मुझे आपको राजनीति सिखाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप थोड़े से राजनीतिक दांव पेच अपने अंदर लेकर के आइए अगर आपको लंबे करियर तक राजनीति में रहना है। अब हम फिर लौट करके आते हैं योगी जी के विरोधियों की तरफ। तो योगी जी के विरोधी ये भूल गए थे कि योगी जी क्या है। वो ये समझते थे कि हम कोई चाल चलेंगे, हम कोई षड्यंत्र रचेंगे, योगी जी उसमें फंस जाएंगे और वो हार जाएंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि योगी जी का पद जो है वो उनके कद से छोटा है। यानी योगी जी का अपना कद इतना विराट है, इतना ऊंचा कद उनका है कि उनका पद उनके कद से छोटा है। योगी जी जो कुछ है वो मुख्यमंत्री होने के कारण नहीं है। लोगों के दिलों में जो योगी जी का स्थान है वो मुख्यमंत्री होने के कारण नहीं है, उनका वो स्थान योगी जी होने के कारण है। वो उनका स्थान योगी आदित्यनाथ होने के कारण है। योगी भी, मैं धार्मिक बात नहीं कर रही हूँ, उनका वो स्थान योगी आदित्यनाथ, उनका वो कैरेक्टर, उनकी वो पर्सनालिटी होने के कारण है। आपने कभी भी इससे पहले सुना था किसी ने कि विधानसभा चुनाव में विदेशों में रैलियां करी जाए किसी सीएम कैंडिडेट के लिए? लेकिन पिछले यूपी के लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हम सबने देखा कि योगी जी के पक्ष में विदेशों में रैलियां करी जा रही थी। विदेशों से लोग आए थे यूपी के चुनाव में अपना वोट डालने के लिए। तो अब ये तो बड़ा ही मुश्किल है, और अगर केंद्र सरकार ऐसा कोई डिसीजन योगी जी के खिलाफ में, मुझे तो नहीं लगता कि ले सकती है, और अगर लेगी तो जनता इसे नहीं छोड़ेगी। इसलिए जो उनके विरोधी हैं, मैं मानूंगी कि उनको थोड़ा सा योगी जी के हिसाब से चलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि योगी जी फिलहाल तो सत्ता से हटाने का या हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और मोदी जी के बाद अगर कोई हमारे देश का पीएम बनेगा तो वो योगी जी ही हैं। आज मैं अपने चैनल से ये भविष्यवाणी भी कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं दिल की भड़ास के किसी अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको मेरे एपिसोड्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।